हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन अपने कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे आपको। इवन आपको चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज भी पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर या कोई सा भी क्वेश्चन या कोई सा भी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 8 में मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए ना। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है ना। तो गिवन एक्सप्रेशन है ना, आंसर में गिवन एक्सप्रेशन इज क्या है, ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 है ना। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो अपन बाइनोमियल थ्योरम से इसी को एक्सपेंड नहीं करेंगे। मैं a प्लस बी की होल पावर 4 प्लस a माइनस बी की होल पावर 4 को मैं एक्सपेंड करूंगा और लास्ट में सॉरी जाते मैं क्या करूंगा, एक की जगह तो ए स्क्वायर पुट कर दूंगा और बी की जगह ये पुट कर दूंगा है ना। तो सिंस एक्स वाई में करो चाहे एक्स प्लस वाई की होल पावर 4 प्लस एक्स माइनस वाई की होल पावर 4 इज इक्वल्स टू, पहले तो इसको एक्सपेंड करेंगे ना, क्या हो जाएगा n की जगह 4c0 x की पावर 4 प्लस 4c1 x क्यूब y प्लस 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4c3 x y की होल क्यूब प्लस 4c4 y की पावर 4। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दिया। इसी तरह इसको कर दूंगा बाइनोमियल थ्योरम से ही। तो 4c0 x की पावर 4 माइनस 4c1 x क्यूब y प्लस, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो अल्टरनेटली साइन चलेंगे ना, 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4c3 x y क्यूब प्लस 4c4 y की पावर 4। ठीक है, एक्सपेंड कर दिया। अब इनकी वैल्यू फाइंड करो। देखो 4c0 क्या देगा 1, 4c0 क्या देगा 1 है ना, क्या देगा x की पावर 4। ठीक है, प्लस 4c1 क्या देगा 4 x क्यूब y प्लस 4c2 क्या देगा 4c2 क्या देगा 4 × 12 है ना, 4 × 12 6 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4c3 क्या देगा 4c3 क्या देगा 4 देगा है ना, 4c3 क्या देगा 4x y क्यूब प्लस 4c4 क्या देगा 1 और y की पावर 4। ठीक है, इसी तरह ये खोलेंगे, बस साइन नेगेटिव पॉजिटिव से चेंज होते जाएंगे ना। तो x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x y क्यूब और प्लस y की पावर 4। देखो ना कितनी टर्म होगी, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब प्लस y की पावर 4। ठीक है, प्लस x की पावर 4 माइनस क्या है 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के आगे नेगेटिव प्लस पॉजिटिव साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे है ना, माइनस 4x y क्यूब प्लस y की पावर 4। देखो क्या है माइनस में 4x क्यूब y, 4x क्यूब y पॉजिटिव, 4xy क्यूब 4xy क्यूब नेगेटिव ना। ठीक है, देखो x की पावर 4 और x की पावर 4 2x की पावर 4। ठीक है, 6x स्क्वायर y स्क्वायर और 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के 12x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के y पावर 4 प्लस y की पावर 4 2y की पावर 4। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, 2 आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है 2 चाहे लो चाहे मत लो है ना।
ये पड़ा रहने दो एज इट इज़। क्या है ये, क्या है इधर, क्या है x प्लस वाई की होल पावर 4 प्लस x माइनस वाई की होल पावर 4। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, रूट ए स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर x की जगह ए स्क्वायर पुट करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 इक्वल्स टू 2 एक्स की जगह ए स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस 12 एक्स की जगह ए स्क्वायर की स्क्वायर और वाई की जगह रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4। सोल्व कर दो इसको तो 2 ए की पावर 8 प्लस 12 ए की पावर 4 है ना, 12 ए की पावर 4 इंटू में ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर से रूट हट जाएगा, एक स्क्वायर पड़ा रहेगा ना बस। हाँ, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर तो 2 ए की पावर 8 है ना प्लस 12 ए की पावर 4 ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 12 ए की पावर 6। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 12 ए की पावर 4 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना, माइनस के 12 ए की पावर 4। ठीक है, प्लस के 2 ब्रैकेट में आइडेंटिटी ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर की स्क्वायर तो ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab तो 2a स्क्वायर। ठीक है, तो इधर देखो क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 इक्वल्स टू 2a की पावर 8, 2a की पावर 8 प्लस 12 ए की पावर 6। ठीक है, देखो फिर 2 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो देखो क्या बचेगा, प्लस के 2a की पावर 4 माइनस के 12 ए की पावर 4 तो माइनस के 10 बचे ना, माइनस के 10 ए की पावर 4। ठीक है, और माइनस के 4a स्क्वायर, माइनस के 4a स्क्वायर और माइनस प्लस के 2, 4a स्क्वायर कहाँ से है सर, ये माइनस के 4a स्क्वायर प्लस के 2, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 6। 2a की पावर 8, हाँ ठीक है, प्लस 12 ए की पावर 6 माइनस 10 ए की पावर 4 माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 2। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे आपकी कैलकुलेशन से तो आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि 0.99 की पावर 5 के प्रसार के पहले 3 पदों का उपयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए ना। इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट 3 टर्म की जो फर्स्ट थ्री टर्म है उनको यूज में लेते हुए इसकी अप्रोक्स वैल्यू अपन को फाइंड करनी है ना। तो आंसर में गिवन क्या हो जाएगा, 0.99 की होल पावर 5, इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, 1 माइनस 0.01 की होल पावर 5 हो जाएगी नहीं हो जाएगा। हाँ, इसको मैं लिखता हूँ 0.99 को 1 माइनस 0.01 की होल पावर 5 है ना। देयरफॉर मैं क्या करूँगा, 0.99 की होल पावर 5 की मुझे वैल्यू चाहिए, उसके लिए मैं किसको एक्सपेंड करूँगा, 1 माइनस 0.01 की होल पावर 5 इक्वल्स टू बाइनोमियल थ्योरम से ना, बाइनोमियल थ्योरम ना, लिख दो आप। क्या हो जाएगा, 5c0 1 की पावर कितनी भी कर दो ना, 1 ही होगा, माइनस क्योंकि सॉरी नेगेटिव साइन है तो साइन अल्टरनेटली चलेंगे। 5c1 1 की पावर कितनी भी कर दो और 0.01 की पावर कितनी होगी, 1 है ना, प्लस 5c2 1 की पावर कितनी भी 0.01 की पावर कितनी हो जाएगी, 2।
माइनस डॉट 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 सोन। हमें फर्स्ट 3 टर्म से ही मतलब है, प्रथम 3 पदों का उपयोग करना है ना। चलो तो 5c0 क्या देगा, 1 देगा। 5c0 क्या देगा, 1 देगा। माइनस 5c1 क्या देंगे, 5 इंटू 0.01 प्लस 5c2 क्या देगा, 5c2 क्या देगा, 5 चौक 20, 10 देगा। क्या देगा, 10 इंटू इसकी स्क्वायर करूँगा तो 0.0001, ठीक है, और माइनस 100, ठीक है। तो 1, ये तो है 1 माइनस 0.05 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.001, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.1 डिजिट इधर खिसक जाएगा ना, माइनस 100 ना। ये प्लस प्लस वाले ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1.001 माइनस 0.05 माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 0 गया तो 9.0 अप्रोक्स वैल्यू है ना, इसके है लगभग बराबर है। देख लो इसको ऐड किया तो ये आ गया, ठीक है। माइनस से ये करना है, 1 पड़ा है, 10 में से 5 ये 5, 9 और ये 0 है ना। ये अप्रोक्स ये किसका साइन है, अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी, इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी, इधर क्या चल रहा है 0.99 की होल पावर 5 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी जब फर्स्ट 3 टर्म को यूज में लेंगे। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस में 7th नंबर क्या है, 0.9510 भी उसने दे रखा है अपने जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि यदि 2 का 4th रूट प्लस 1/3 का 4th रूट की होल पावर n के प्रसार में आरंभ से 5वें और अंत से 5वें पदों का अनुपात √6:1 है तो n का मान ज्ञात करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है ना। क्या कह रहे हैं, किस टर्म का अपन को रेशो दे रखा है, शुरुआत से 5th टर्म का और लास्ट से 5th टर्म का रेशो दे रखा है। तो मैं पहले क्या करूंगा, इसके एक्सपेंशन से शुरुआत से 5th टर्म और लास्ट से 5th टर्म निकालूंगा ना इसकी, है ना। तो देखते हैं, पहले इसकी जनरल टर्म लिखेंगे ना आंसर में। गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इस क्या है, √2 मतलब 4th रूट प्लस 1/4th रूट ऑफ 3 की होल पावर n। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, कैसे, 2 की पावर 1/4 प्लस 3 की पावर -1/4 की होल पावर n, है ना। माइनस है ये, इसके आगे क्या लगा है माइनस। बोले सर कैसे, 1/3 की पावर 1/4 ऊपर जाएगी तो माइनस, है ना। देयरफॉर जनरल टर्म इज क्या होगी, TR+1 क्या जाएगी n की जगह नहीं है, CR की जगह क्या है, x की जगह क्या है 2 की पावर 1/4 की होल पावर n माइनस r डॉट y की जगह क्या है 3 की पावर -1/4 की होल पावर r, ठीक है। ये जनरल टर्म आ गई ना, ये क्या आ गई, जनरल टर्म आ गई। मुझे कौन सी टर्म चाहिए, एक तो शुरुआत से 5th टर्म, है ना। देयरफॉर 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो जाएगी, वो T4+1 ना, T5th होगी वो। T5th मुझे कौन सी टर्म चाहिए, T5th टर्म चाहिए, तो T5th होगी मुझे चाहिए वो होगी क्या T4+1 ना। जो भी टर्म फाइंड करनी उससे कम करके उसमें 1 ऐड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा T5th क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ T आ रहा है जनरल टर्म में, जहाँ जहाँ R आ रहा है वहाँ क्या पुट कर देंगे 4, है ना। तो NC4, ठीक है, और 2 की पावर 1/4 n-4, ठीक है, डॉट
माइनस नहीं, 3 की पावर -1/4 की होल पावर 4, ये नंबर फर्स्ट। अब क्या चाहिए मुझे? फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, है ना, एंड ये थोड़ा सा लॉजिकल है। एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, है ना, ये कुछ क्या हो जाएगा? n-5 + 2, है ना, n-5 + 2। फॉर्मूला क्या था अपने पास? फॉर्मूला क्या था? सॉरी, ये क्या फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? n+1 - 5th + 1 -1, है ना, -1 था। तो क्या था फॉर्मूला? क्या था? rth टर्म फ्रॉम एंड क्या था? n+1 -r-1, है ना, ये था फॉर्मूला rth टर्म फ्रॉम एंड का। हाँ, ये था फॉर्मूला अपना। क्या था? nth टर्म फ्रॉम rth टर्म फ्रॉम एंड क्या फॉर्मूला था? तो ये क्या थी? टर्म फ्रॉम बिगनिंग, है ना, फ्रॉम बिगनिंग, है ना। एंड से मुझे rth टर्म चाहिए, तो शुरुआत से मैं कौन सी टर्म फाइंड करूंगा? n+1 -r+-1, है ना, r शुरुआत से वाली टर्म फाइंड करूंगा। तो इसको लिखूं मैं, मुझे फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड चाहिए थी, तो n+1 -r, कौन सी टर्म चाहिए मुझे? फिफ्थ चाहिए ना, तो हाई -1 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या बिगनिंग फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगी? फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स क्या आ जाएगी? देखो, n, है ना, n, ये +1 ये +2, है ना, n+2 और -5, तो n-3 हो जाएगी। n-3 थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्ट। अब मुझे लास्ट से फिफ्थ टर्म चाहिए, तो स्टार्ट से कौन सी टर्म फाइंड करूंगा? n-3 टर्म, है ना। ठीक है, देयरफॉर n-3 टर्म चाहिए मुझे। उसको लिखूंगा कैसे? t, इससे कम करके उसमें ऐड करूंगा, n-4 + 1। ये तो है जो, जैसे देखो मेरे को फिफ्थ टर्म चाहिए थी, उससे कम करके उसमें ऐड किया था। अब मुझे शुरुआत से n-3 टर्म चाहिए, क्योंकि एंड से फिफ्थ जो टर्म होगी वो शुरुआत से कौन सी टर्म होगी? n-3 टर्म होगी। ठीक है, उसको वो निकालूंगा कैसे? n-3 टर्म शुरुआत से कैसे निकालूंगा? उससे कम करूंगा, उसमें एक ऐड करूंगा ना, तो जनरल टर्म में वैल्यू पुट कर दूंगा, तो tn-3 क्या हो जाएगी? n-4, उसको हटा रहा हूँ ना, उसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये हटा रहा हूँ, फॉर्मूला था ये, तो जनरल टर्म का ये लिखा ना, हाँ, 2 की पावर 1/4 n की r की जगह क्या लिखूंगा? n-4, है ना, तो -n+4 और 3 की पावर -1/4 की होल पावर कितनी हो जाएगी? r की जगह n-4, ये कैंसिल आउट, तो tn-3 इक्वल्स टू n-4 क्या हो गया? 2 की पावर 1/4 की पावर 4, ये कैंसिल। चलो आगे कर देंगे, डॉट 3 की पावर -1/4 की होल पावर n-4, है ना, ये नंबर सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, t5 अपॉन tn-5, या इन ब्रैकेट में लिख दो, फिफ्थ फ्रॉम एंड, है ना। ये जो टर्म है ये n-3 है ना, n-3 है ना, थर्ड जो टर्म है वो एंड से कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म है। वो उनका रेशो कितना दे रखा है? √6/1, है ना। वैल्यू पुट कर दो, t5 की वैल्यू कितनी आई थी? nc4 और 2 की पावर 1/4 की होल पावर n-4, ठीक है, और 3 की पावर
3 की पावर -1/4 की होल पावर 4, ठीक है, अपॉन ये कितनी है n(n-4) है ना, 2 की पावर 1/4 की होल पावर 4 है ना, ठीक है, और डॉट 3 की पावर -1/4 की होल पावर n-4 इक्वल्स कितना √6/1 है ना। ये NC4 से NCn-4 कट जाएगा। बोले सर क्यों कट गए? क्योंकि n ऑब्जेक्ट में से 4 को चुनने के और n ऑब्जेक्ट में से 4 को छोड़ने के जो तरीके हों एक होंगे ना, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में अपन ने सीखा था, ठीक है। ये क्या कर देंगे हम, ये ऊपर ले जाऊंगा, पावर सारी क्या ले जाऊंगा ऊपर, है ना, पावर सारी क्या ले जाऊंगा ऊपर। देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/4 की होल पावर n-4, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी ना, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। देखो ना -4 और ऊपर जाके हो जाएगी ना, डॉट 3 की पावर -1/4 की होल पावर कितनी थी 4, और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -n और -n प्लस के 4। देखो ना ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है, ठीक है। चलो जी, इक्वल्स टू √6/1, ठीक है। सॉरी, हाँ देखो ना ये ऊपर ये पावर नीचे प्लस में थी, बेस सेम है, देखो ऊपर जाके माइनस होगी तो माइनस के 4 और n-4 पहले थी, एक 4 हो गया ना, और ये भी पावर, ये ऊपर की पावर देखो ये बेस सेम है, देखो 3 की पावर -1/4 यहाँ, 3 की पावर -1/4 यहाँ, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये वाली माइनस हो जाएगी ना, तो माइनस के n प्लस के 4, तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। आगे करते हैं, देखो क्या हो गया, यहीं कर दे रहा हूँ इसको तो मैं, तो 2 की पावर कितनी होगी 1/4 इंटू n-8 डॉट 3 की पावर -1/4 क्या हो गया 8 -n, ठीक है, इक्वल्स टू √6/1, ठीक है। चलता हूँ 1 लिखो चाहे मत लिखो, है ना, अपॉन में इसके आगे की कैलकुलेशन यहाँ पे देखते हैं ना, ये 1/4 बाहर लेके जाऊँगा तो 2 की पावर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, n/4 है ना, n/4, और इसको इससे किया तो -2, ठीक है। इसी तरह डॉट 3 को रखा, पावर लेके गया ऊपर है ना, तो क्या आ जाएगा -2, देखो -2 ये कट जाएगा, -2 प्लस के n/4, देखो ना ये 1/4 यूँ पावर ब्रैकेट में यूँ है तो मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ गए, और ये से होगा तो प्लस के n/4 इक्वल्स टू 6 की पावर हाफ लिख सकते हो ना। तो देखो बेस सेम है, नहीं पावर सेम है, n/4 तो बेस क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर n/4 -2 इक्वल्स टू 6 की पावर हाफ। अब दोनों तरफ बेस सेम है, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा n/4 -2 इक्वल्स टू 2 है ये, है ना, -2 इक्वल्स टू 1/2, इधर जाए इधर अपॉन में, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो n/4 इक्वल्स टू 1/2 + 2, तो n/4 इक्वल्स टू कितना जाएंगे 2 × 4 + 1 5/2, तो n इक्वल्स कितना जाएंगे 10, 5 × 20/2 तो 10, n की वैल्यू कितनी आएगी 10। चेक कर ले रहे हैं आंसर, 10 है क्या, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 8 10, n इक्वल्स टू 10, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको यूँ लग रहा होगा सर क्या कर दिया, इधर ऊपर जाके पावर बेस सेम था तो पावर माइनस होगी ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि 1 + x/2 - 2/x की होल पावर 4 का, और जहाँ x ≠ 0 है इसके डिफाइन होने के लिए x ≠ 0 है का द्विपद प्रमेय से प्रसार कीजिए। वैसे ये बाइनोमियल नहीं है, देखो इसमें कितनी टर्म है 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल है ना, तो
तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से अपन को इसको एक्सपेंड करना है ना, तो कैसे करेंगे देखते हैं आंसर में। गिवन एक्सप्रेशन इज क्या है 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस 2 बाई एक्स की होल पावर 4। इसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा बाइनोमियल की तरह, देखो कैसे ट्रीट करूंगा ना, ऐसे देखो 1 प्लस ब्रैकेट एक्स बाई टू माइनस 2 बाई एक्स की होल पावर 4, ये फर्स्ट टर्म मानूंगा, ये पूरी सेकंड टर्म मानूंगा, तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दूंगा मैं ना, बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस 2 बाई एक्स की होल पावर 4, तो 4c0 एक्स की पावर एक्स की जगह 1 है ना, प्लस 4c1 इसकी क्यूब 1 की तो क्यूब और इसकी पावर कितने की 1 है ना, एक्स बाई टू माइनस 2 बाई एक्स की 1, ठीक है, प्लस 4c2 इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, एक्स बाई टू माइनस 2 बाई एक्स की पावर 2, प्लस 4c3 है ना, 4c3 एक्स बाई टू माइनस 2 बाई एक्स की पावर क्यूब है ना, प्लस 4c4 एक्स बाई टू माइनस 2 बाई एक्स की होल पावर 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो 4c0 1 देगा, प्लस 4c1 क्या देगा 4 इंटू क्या है एक्स बाई टू माइनस 2 बाई एक्स, प्लस 4c2 क्या देगा 4c2 क्या देगा 6, क्या देगा 6, इसको खोल दूंगा एक्स ए माइनस बी की होल स्क्वायर है ना, ए माइनस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो ये देगा ना ए बी की जगह ये कट जाएंगे ना, ठीक है, प्लस 4c3 क्या देगा 4c3 क्या देगा 4c3 क्या देगा 4, इसमें ए माइनस बी की होल क्यूब है ना, ए क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस 3ab 3a स्क्वायर बी है ना, 3a स्क्वायर बी 3 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 बाई एक्स प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी क्यूब है ना, माइनस ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब है ना, तो 8 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 4c4 क्या देगा 1 देगा है ना, 4c4 क्या देगा 1 देगा, मल्टीप्लाई 1 लिखो चाहे लिखो। अब इसमें फिर देखो क्या होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, तो nc0 है ना x बाई 2 की पावर 4 प्लस नेगेटिव साइन है तो अल्टरनेट चलेंगे nc1 x बाई 2 की होल क्यूब इंटू 2 बाई एक्स प्लस nc2 x बाई 2 की होल स्क्वायर और 2 बाई एक्स की होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस nc3 x बाई 2 और 2 बाई एक्स की क्यूब प्लस nc4 2 बाई एक्स की पावर 4, ठीक है। चलो जी, थोड़ा इधर खिसका दे रहा हूँ ना इसको, इधर खिसका दे रहा हूँ 1 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा 2x, देखो ना कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा 2x हो जाएगा माइनस 8 बाई एक्स, ठीक है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया तो प्लस के 24 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया तो माइनस के 12, ठीक है, प्लस इसको इससे किया तो एक्स क्यूब बाई 2 प्लस इंटू माइनस माइनस है ना, ये 3 से 3 4 से 4 कट जाएगा तो 3 2 जा 6 एक्स, क्योंकि एक एक्स से ही कट जाएगा है ना,
देखो 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 2 जा 6 और एक एक 6 कट जाएगा, प्लस ये 4 से 4 नहीं कटेगा, 2 है ये 2 है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और अपॉन में क्या है x, अपॉन में क्या है x से एक x कट जाएगा ना, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस क्या है 8 8 चौक 32 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एन सी जीरो क्या देगा 1, एक्स की पावर 4 कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, माइनस एन की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे बाबू, 4 4 4 4 और 4, ठीक है। हाँ माइनस 4 से 1 क्या देगा 4 4 इंटू एक्स क्यूब बाई 8 इंटू 2 बाई एक्स प्लस 4 सी 2 क्या देगा, 4 सी 2 क्या देगा 4 3 12 6 इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 4 इंटू 4 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 4 सी 3 क्या देगा 4 ही देगा, 4 सी 3 क्या देगा 4 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 8 बट्टे एक्स क्यूब प्लस 1 देगा और 16 बट्टे एक्स की पावर 4, ठीक है, बिल्कुल 1 पड़ा है। 1 कैसे पड़ा है, 1 कैसे पड़ा है, देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है 1 और 12 ना, और यहाँ एक और कांस्टेंट टर्म आई थी ये, ठीक है, ये कट जाएंगे क्योंकि 4 से 4 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर है ना, ये तो 6 और माइनस के 6 और माइनस के 5, ठीक है। एक्स वाली टर्म देखते हैं, एक्स वाली टर्म कितनी है, ये रही एक्स वाली टर्म, एक तो ये रही और ये रही माइनस के 4x और है क्या, माइनस के 4x, माइनस के 4x, ठीक है। अपॉन में एक्स वाली कितनी टर्म है, एक तो ये रही और एक ये रही ना, तो माइनस के 8 प्लस के 24 तो प्लस के 16 बाई एक्स, प्लस के 16 बाई एक्स और प्लस के 16 बाई एक्स, प्लस के 16 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर वाली एक ये रही और एक ये रही है ना, 4 दूनी 8 से 8 गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, एक ये रही एक ये रही और नहीं है ना, तो माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के ये, तो माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, तो माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अपॉन में एक्स स्क्वायर वाली एक तो ये रही टर्म और कहाँ होगी एक ये रही, अपॉन में एक्स स्क्वायर है ये, इसके भी ये क्या है 8 ऊपर है ना, तो कितने हैं माइनस के 16 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस के 24 बाई एक्स स्क्वायर, तो प्लस के 8 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म गई एक्स क्यूब वाली टर्म, एक तो ये रही और एक यहाँ से है क्या एक्स क्यूब वाली टर्म, कहाँ है एक्स क्यूब वाली टर्म, एक्स क्यूब वाली एक ही टर्म है क्या, एक्स क्यूब वाली एक्स क्यूब वाली एक ही टर्म है, क्या है प्लस के एक्स क्यूब बाई 2, ठीक है, एक्स वाली होगी, अपॉन में एक्स वाली गई पहली, ठीक है, अपॉन में एक्स क्यूब वाली भी एक ही टर्म है, तो माइनस के 32 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स की पावर 4 वाली एक ही टर्म है, देख लो ये एक ही है 16, ये एक्स स्क्वायर वाली होगी, अपॉन में ये कटेगी कांस्टेंट टर्म, अपॉन में एक्स स्क्वायर वाली और ये प्लस के 16 बाई एक्स की पावर 4 है ना। देखते हैं फाइनल आंसर ये है क्या, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखो क्या कह रहा है 16 बाई एक्स प्लस के, ठीक है, और प्लस के 8 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 32 बाई एक्स क्यूब, ठीक है, और प्लस के 16 बाई एक्स की पावर 4, ठीक है, और माइनस के 4x, ठीक है, और प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस के एक्स क्यूब बाई 2
ठीक है, प्लस के एक्स की पावर 4/16 माइनस के 5, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है, सही है। उसने क्या किया है, जो पावर है उनको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया ना। पहले क्या लिख दिया, 16/x, ये पहले लिख दिया ना इस तरह से। ये अपना आंसर गलत नहीं है, आगे पीछे है, बस आंसर अपना, बिल्कुल सही है। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 10th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है कि 3x² माइनस 2ax प्लस 3a² की होल क्यूब का द्विपद प्रमेय से प्रसार कीजिए। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, दो टर्म पहले मान लेंगे इसको ना। देखो कैसे करेंगे, गिवन आंसर में गिवन बाइनोमियल गिवन एक्सप्रेशन, बाइनोमियल नहीं है, गिवन एक्सप्रेशन है ये। गिवन एक्सप्रेशन इज क्या है, 3x² माइनस 2ax प्लस 3a² की होल क्यूब। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन, है ना। दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो एक तो ऐसे, क्या फर्स्ट दो टर्म को मैं a मान लूँगा, कैसे 3x² माइनस 2ax की, ये तो अलग कर लिया, और प्लस 3a की होल स्क्वायर की होल पावर 3, है ना। तो ये फर्स्ट टर्म a है और ये क्या b है। या बोले सर नहीं मैं इसको फर्स्ट टर्म मानूंगा, ये पूरी को सेकंड मानूंगा ना। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये तो 3x² पड़ा है, ठीक है, ये 3x² पड़ा है, यहाँ माइनस है। अब अपन माइनस लें और ब्रैकेट लगा दें ना, और माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या, यहाँ से माइनस कॉमन लिया आपने तो ये प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा 2ax माइनस 3a² की होल क्यूब, है ना। ये ध्यान रखिए आप, माइनस के आगे जब ब्रैकेट लगाओगे तो अंदर वालों के साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि अब इसको खोल के देखो ये तो माइनस का हो जाएगा वापिस, ये रहा, और ये प्लस का हो जाएगा, ये रहा। अगर आप यहाँ पे प्लस रखते हो और आपने यूँ ब्रैकेट लगा दिया यूँ, है ना, यहाँ प्लस रखोगे तो गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा आपको गलत हो गया, है ना। चाहे तो इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, मर्जी आपकी, है ना। देयरफॉर बाय बाइनोमियल थ्योरम, है ना, थ्योरम मैं इस तरीके से कर रहा हूँ ना, क्या है 3x² माइनस 2ax प्लस 3a² की होल क्यूब ना। तो 3c0, ये क्या है 3x² माइनस 2ax की होल क्यूब प्लस, क्योंकि प्लस है ना, हाँ, प्लस 3c1 3x² माइनस 2ax की होल स्क्वायर और इसकी पावर 1 डॉट 3a² प्लस 3c2 इसकी पावर एक कम, तो 3x² माइनस 2ax और इसकी पावर बढ़ जाएगी 2 हो जाएगी ना, तो 3a² की होल स्क्वायर प्लस 3c3, इसकी पावर खत्म 0 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, 3a² की पावर 3, है ना। करते हैं, 3c0 क्या देगा मुझे 1 देगा, 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो ना, ये एक बार लिख दे रहा हूँ एज इट इज़, 3x² माइनस 2ax की होल क्यूब प्लस 3c1 क्या देगा मुझे 3 देगा, है ना। इसमें a माइनस b की होल स्क्वायर, है ना। चलो इसको भी एक बार ऐसे कैसे रहने दे रहा हूँ, 3x² माइनस 2ax डॉट, ये 9 हो जाएगा ना, ये दोनों 3 हो जाएगा और ये 3 9a², ठीक है, प्लस 3c2 क्या देगा, 3c2 क्या देगा 9 देगा, 3c2 क्या देगा 3 देगा, सॉरी क्या देगा 3, 3c1 3 देगा ना, हाँ ये भी 3 देगा, 3 इंटू 3x² माइनस 2ax और ये कितना देगा 9 a की पावर 4, तो ये 9 यहाँ से आएगा और 3 यहाँ था, 9 3 27 a की पावर 4, ठीक है, प्लस 3c3 क्या देगा 1 देगा, 3 3 जा 9, 3 जा 9 3 27 और 3 3 9 3 27 a की पावर 6, ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्क्वायर है, यहाँ पे क्या स्क्वायर है ना, ध्यान से करें आप, ध्यान से। अब इसमें a माइनस बी की होल क्यूब लगा दो या 3c
बाइनोमियल थ्योरम अगेन लगा दो ना, बाइनोमियल थ्योरम से करें तो 3 है ना, 3c0 3x की होल क्यूब माइनस 3c1 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर की स्क्वायर और 2ax प्लस 3c2 3x स्क्वायर और 2ax की होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस फिर माइनस 3c3 और इसकी होल क्यूब 2ax की होल क्यूब, ठीक है, प्लस 9a स्क्वायर है ना, इसमें a स्क्वायर a माइनस बी की होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर किसका स्क्वायर 9x की पावर 4, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab 2 2 जा 4 3 जा 12, एक की जगह दिस रखूँ है ना, ए एक्स की पावर क्यूब एक्स क्यूब है ना, ए एक्स क्यूब, ठीक है, ये हो गया 27 ए की पावर 4 पड़ा है, ये इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, पढ़ा रहने दो एक बार पढ़ा रहने दो ना, 3x स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस में क्या है 27 ए की पावर 6, ठीक है। तो देखो 3c0 क्या देगा 1 देगा, 3 की क्यूब 27 x स्क्वायर की क्यूब तो x की पावर 6, ठीक है, माइनस 3c1 क्या देगा 3 और ये 9 है ना, 9 तिया 27 दूनी 54 x की 4 और 1 5 a x की पावर 5, देखो 9 हो गया, 3 की स्क्वायर 9 2 जा 18 3 जा 24, ठीक है, और x की पावर 4 और 1 5 और ये अकेला ना, प्लस 3c2 क्या देगा 3 देगा 3 और 4 तिया 12 तिया 36 है ना, 4 तिया 12 तिया 36 a स्क्वायर x की पावर 4, देखो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ठीक है, माइनस 3c3 क्या देगा 1 देगा और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 8 a क्यूब x क्यूब है ना, a क्यूब x क्यूब, ठीक है, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 81 9 81 a स्क्वायर x की पावर 4 9 चौक 36 प्लस के 36 a की पावर 4 x स्क्वायर माइनस के 12 निमा 108 12 निमा 108 a की क्यूब और x क्यूब है ना, हो गया ख़त्म ये तो, प्लस 27 दिया 81 a की पावर 4 x स्क्वायर माइनस 27 दूनी 54 a की पावर 5x प्लस 27 a की पावर 6, ठीक है, ये x की पावर 6 वाली और कोई टर्म है क्या, नहीं है, a x की पावर 5 वाली और कोई टर्म है क्या, a x की पावर 5 वाली और कोई टर्म है क्या, नहीं है, a स्क्वायर x की पावर 4 a स्क्वायर x की पावर 4 ये है ना, ये दो है, तो देखो 27 x की पावर 6 माइनस 54 a x की पावर 5 a स्क्वायर x की पावर 4 a स्क्वायर x की पावर 4 दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे ना, प्लस के 81 और 6 1 7 और 8 3 11 है ना, a स्क्वायर x की पावर 4 देखो ना 6 1 7 और 8 3 11, ठीक है, a स्क्वायर x की पावर 4 वाले हो गए, a क्यूब x क्यूब वाली और क्या है क्या a क्यूब x क्यूब है ना, ये रही, तो दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे ना, 8 16 माइनस के 116 a क्यूब x क्यूब a स्क्वायर x की पावर 4 हो गया, ठीक है, a 4x स्क्वायर ये रहा, तो प्लस के 36 और 81 7 और 11 117 a 4x स्क्वायर a 5x वाली और कोई टर्म है क्या, a 5x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, वो के लिए माइनस के 54 a 5x और प्लस के 27 a की पावर 6, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 10 27x की पावर 6, ठीक है, माइनस 54 ax की पावर 5 प्लस के 117 a स्क्वायर x की 4 माइनस के 116 a क्यूब x क्यूब प्लस के 117
ठीक है, प्लस माइनस के 54 और प्लस के 27 ए की पावर 6, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपके चैप्टर 8 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको सारे क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से बिल्डअप हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताना न भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। शुरुआत के अंदर मेरे को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं यूँ मोटिवेट होता रहूँगा और आगे वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी क्लास 11th में इसके चैप्टर नंबर 9 ना सीक्वेंट एंड सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।